भोपाल से भाजपा प्रत्याशी प्रज्ञा ठाकुर चुनावी रणनीतियों में जुट गई हैं। वहीं इसी कड़ी में प्रज्ञा ठाकुर ने हुजूर विधानसभा और उत्तर विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के दौरान जेल में मिली यातनाओं को याद कर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के आंसू बह निकले। देखिए खास रिपोर्ट। भोपाल के अपने पहले चुनावी कार्यक्रम में भगवा पहने पहुंची 49 साल की प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने मुद्दों को भावुकता के अंदाज में लपेटा और कथित तौर पर पुलिस या ज्यादती की बातें करते हुए राजनीति नहीं बल्कि धर्म युद्ध लड़ने की हुंकार भरी। इससे पहले उन्हें चुनाव लड़ने से रोकने के लिए अदालत में याचिका भी दायर हो गई। कोई बात नहीं, वो अपने सभी प्रयास पूरे कर लें और जब उनके सभी प्रयास विफल हो जाएंगे उसके बाद हम बताएंगे कि हम क्या करेंगे। करने दो मैंने कहा ना कि उन्हें करने दो, उनका जवाब स्वयं सब देंगे, मैं नहीं दूंगी, मैं तो अपने कर्मों से दूंगी। कोर्ट जवाब देगा, कानून जवाब देगा। हुजूर विधानसभा क्षेत्र से आए कार्यकर्ताओं के सामने प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि जब मुझे गैर कानूनी तरीके से लेकर गए तो 13 दिनों तक रखा। हिरासत में मुझे मोटे बेल्ट से पीटा गया। उसे झेलना आसान नहीं था। पूरा शरीर सूज जाता था, सुन्न पड़ जाता था। दिन और रात पीटते थे। मैं आपको अपनी पीड़ा नहीं बता रही हूँ, लेकिन इतना कह रही हूँ कि कोई महिला कभी इस पीड़ा का सामना न करे। मैं मेरी नहीं हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है इस देश का है। बस इतना विचार करके मैं पिटती थी। 24 दिनों तक मैंने सिर्फ पानी पिया है, अन्न नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया। बिना कुछ खाए सिर्फ पानी पीती थी, बिना कुछ खाए, बिना कुछ बोले और बिना सोए हुए सिर्फ पिटती थी और गालियां खाती थी। लेकिन उनको नहीं पता था कि देशभक्तों की ताकत क्या होती है, देशभक्तों में कितनी शक्ति होती है। कि विधर्मियों को क्या पता, वो तो रुपयों पे भी बिक जाते हैं। वहीं उत्तर विधानसभा में भी प्रज्ञा ने कार्यकर्ताओं के साथ जीत की रणनीति बनाई। इस दौरान प्रज्ञा के साथ मंच पर मौजूदा सांसद आलोक संजर, महापौर आलोक शर्मा सहित कई बड़े नेता मौजूद थे, जिन्होंने जी जान से प्रज्ञा ठाकुर को जिताने का संकल्प लिया। पल पल तिल तिल करके जलना पड़ेगा, तब हम अपनी भारत माँ को सुख दे पाएंगे। तभी हम सच्ची संतान कहलाने के अधिकारी हैं। तब हमारी भारत माँ हमें प्यार कर सकती हैं। लेकिन जब तक ये आसुरी वृत्तियां, जब तक ये देश विरोधी शक्तियां, जब तक ये देश को खंडित करने वाली ताकतें इस देश में जीवित हैं, इस देश में सत्ता करने के लालच में कुछ भी कर रहे हैं, जब तक हम उनको उनके पद से च्युत नहीं कर देते, जब तक हम उनका अस्तित्व खत्म नहीं कर देते, तब तक हम भारत माता को ईमानदारी से नमन करने के अधिकार। भारतीय जनता पार्टी ने भोपाल संसदीय सीट से प्रज्ञा ठाकुर जी को यहाँ से उम्मीदवार बनाया। भारतीय जनता पार्टी का अपना संगठन है। आज भारतीय जनता पार्टी ने सभी विधानसभा स्तर पे कार्यकर्ताओं की बैठक रखी थी। आज उत्तर विधानसभा के कार्यकर्ताओं की भी हमने सन सिटी गार्डन में बैठक रखी थी। यहाँ पे हमारी प्रत्याशी जी का हम सबको मार्गदर्शन मिला है। आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के पूरा नगर केंद्र का संयोजक, पालक, हमारे बूथ अध्यक्ष, बूथ पे जो टीम है, जो चुनावी युद्ध काल के दौरान जो युद्ध का मैदान होता है वो हमारा मतदान केंद्र होता है। उसके लिए कार्यकर्ताओं को उनका मार्गदर्शन मिला है। सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि हम सभी कार्यकर्ता पूरे मनोयोग के साथ, पूरे प्राणपण से जुटकर अपने मतदान केंद्र को जिताने का संकल्प लेंगे। ये संकल्प आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने लिया है। कुल मिलाकर प्रज्ञा उन्हीं मुद्दों को जनता के बीच ले जाने की तैयारी में है, जिन्हें लेकर उन्हें जेल में यातनाएं सहना पड़ी। एक तरफ सियासत के चाणक्य
और दूसरी तरफ भाजपा का भगवा। बहरहाल अब देखना होगा कि कौन जीत का परचम लहराता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।